शुरू करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। अर्श की मूल खिलवत में हमें तुम ही जगाओगे। तुम्ही से हमारी निस्बत है, तुम ही पर्दा हटाओगे। अर्श की मूल खिलवत में तुम्हारे बिन ना कोई आसरा हमको नजर आए। तुम्हारे बिन कहे किसको, तुम्हारे बिन कहाँ जाए। मगर ये भी हकीकत है, हमें तुम ही बुलाओगे। मगर ये भी हकीकत है, हमें तुम ही बुलाओगे। अर्श की मूल खिलवत में ना मुझ में कुछ रहा मेरा, ना इतना बल दिया तुमने, ना इतनी है खबरदारी, रहूं हरदम पिया चरणे। हमारी ऐसी उलझन को पिया तुम ही सुलझाओगे। हमारी ऐसी उलझन को पिया तुम ही सुलझाओगे। अर्श की मूल खिलवत में हमें तुम ही जगाओगे। तुम ही से हमारी निस्बत है, तुम ही पर्दा हटाओगे। अर्श की मूल खिलवत में अगर कुछ आप कहलाओ तो इतना ही कहे तुमसे। तुम्हारे बिन पिया मेरे रहा जाए ना अब हमसे। मिलेंगे तुमसे खिलवत में ये अंतर जब मिटाओगे। मिलेंगे तुमसे खिलवत में ये अंतर जब मिटाओगे। अर्श की मूल खिलवत में हमें तुम ही जगाओगे। तुम ही से हमारी निस्बत है,
तुम ही पर्दा हटाओगे, अर्श की मूल खिलवत में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। शुरू करते हैं, समय हो गया है। सुंदर साथ जी, प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खेन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ के 2 प्रकरण हो गए थे सुंदर साथ जी। अभी तीसरे प्रकरण पे आगे बढ़ते हैं। विरह कलश के प्रकाश कलश के, सॉरी सुंदर साथ जी, कलश हिंदुस्तानी के 2 प्रकरण हो चुके हैं और अब तीसरे प्रकरण पे हम सब आगे बढ़ रहे हैं। अभी प्रकाश हिंदुस्तानी खत्म करिए तो उसी वही जो है मुंह पे चढ़ा हुआ है सुंदर साथ जी। तो विरह तामस का प्रकरण, राग सिंगूड़ो कड़खा। मैं चाहत ना स्वात इन भात, अजू आउद अंग चले, इन नैनो दोनों नेक न आवे नीर, दर्द देहा जरद गरद रद करे, मैं क्यों धरूं धीर अस्थिर शरीर। विरह तामस, विरह को भी तामस क्यों कहा गया इस प्रकरण में, इस बात पे सुंदर साथ जी मैंने देखा अलग अलग जगह पे। तो विरह भी 3 तरह का बताया गया है कि विरह भी 3 तरह का होता है। मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी आज जब मैंने विरह तामस को समझने की कोशिश करी कि इसको विरह तामस क्यों कहा गया है, तो पता लगा विरह भी 3 तरह का होता है। विरह स्वार्थ, विरह राजस और विरह तामस। तो विरह जो स्वार्थ होता है, पहली अवस्था होती है कि किसी का हमें यहाँ पे तो प्रीतम के विरह की बात है कि विरह होता है, उसमें हम अपने शब्दों को भी बोलते रहते हैं कि मुझे तुमसे विरह हो रहा है, विरह हो रहा है, तुम आ नहीं रहे, तुम आ नहीं रहे, और रोते जाते हैं, रोते जाते हैं, रोते जाते हैं। इसको विरह राजस सात्विक विरह बोलते हैं। इसको सात्विक विरह, जिसमें हम रोते हैं और शब्दों को बोलते चले जाते हैं कि हमें विरह हो रहा है, हमें प्रीतम मेरे आ नहीं रहे हैं, मुझे उनके बिना अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये पहली अवस्था का विरह है। विरह तामस जो होता है वो अंतिम अवस्था का विरह होता है, जहां पे होता है कि आर या पार, यदि तुम नहीं आए तो मैं खुद को अब फना कर दूंगी, मतलब तन छोड़ दूंगी यदि तुम नहीं आए, अगर तुम आए तो ही मैं जिंदा रहूंगी वरना नहीं रहूंगी। और विरह राजस जो होता है वो इन दोनों के बीच की अवस्था को विरह राजस कहते हैं। तो ये है विरह तामस की अवस्था, वो अवस्था जबकि रूह जो है अपने आप को बिल्कुल ही छोड़ देती है। तो इंद्रावती जी भी जब आहा भी सूख्यो अंग में, चौपाई मैंने कल भी बोली थी, सांस भी छोड़ियो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोए अपनो अंग। तो ये वो अवस्था थी जबकि इंद्रावती जी अपने सांसों को भी छोड़ देती है और तब राज्य उनको दर्शन देते हैं। तो इस विरह तामस से मुझे ये समझ में आया कि ये प्रकरण जो है हवसा के ऊपर ही घटित होगा, भले चाहे अनूपनिषद जाते समय ये उतना हो, लेकिन ये हवसा के स्थिति पे ही है, क्योंकि हवसा में ही इंद्रावती जी ने अपने तन को छोड़ दिया था और तब राज्य ने उन्हें दर्शन दिया था दोबारा से। किसी किसी जगह पे इसके बारे में लालदास और गोवर्धन जी के प्रसंग के बाद इस प्रकरण के उतरने की बात कही है कि ये उसके ऊपर घटित होता है, जबकि मुल्ला के पास जाकर लालदास जी और गोवर्धन जी को कुरान की कुछ खबर लेने के लिए शिरजी साहिब जी भेजते हैं, बीतक साहब में यह वर्णन आता है। तो जब वहां पर मुल्ला उन्हें आगम आने की बात करते कि अक्षरातीत पूर्ण पार्वन के आने का समय हो गया है और वो मुख पर नकाब करके आएंगे, तो जब ये सारी बातें मैच कर जाती हैं तो लालदास जी बहुत खुश होते हैं कि ये तो हम शिरजी साहिब जी को खबर सुनाएंगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे कि इसमें तो गवाही है। लेकिन गोवर्धन भाई कहते हैं कि यदि हमने ये बता दिया तो
हम सब मारे भी जा सकते हैं क्योंकि मुस्लिम राज्य है। तो दोनों अलग-अलग बात करते हैं और जब शिरडी साहिब जी के सामने ये सारी बातें आती हैं तो उनको एकदम से विरह होता है कि मैं किस सुंदर साथ के बलबूते पर जागनी करने जा रहा हूँ, इनमें तो आपस में ही एक सी बातें नहीं है, इनके तो आपस में ही फूट है। तो उनको बहुत विरह आ जाता है शिरडी साहिब जी को और वो सबको उस समय सारे काम बंद कर देते हैं। सबको कुछ ना कुछ कार्यभार देकर वो स्वयं अनूप शहर की तरफ जाते हैं। वहाँ पर वो काफ़ी बीमार हो जाते हैं और तब वाणी उनके मुख से उच्चरित होना शुरू होती है, लालबाई उनके साथ थी। तो ये किसी टीका में ये लिखा है कि ये प्रसंग तभी का है, लेकिन किसी में ये लिखा है कि विरह तामस के हिसाब से इतना विरह शिरडी साहिब जी ने सिर्फ हफ्सा में किया है, तो ये प्रकरण वहाँ का है। सुंदर साथ जी, हम अगर देखें तो हमें सारी बातें आज पर अपने पे घटानी है, तो इन प्रकरणों को हम अपने हिसाब से आगे लेते हैं, अपने जीव के, अपने आत्म के आधार पर इन प्रकरणों को हम समझते हैं। मैं चाहत न स्वात इम्हात, इंद्रावती जी की आत्म कह रही है विरह में तड़प कर कि मैं इस तरह की अब शांति नहीं चाहती कि मैं आपको जान भी लूं, मैं आपको पहचान भी लूं, आपकी वाणी से अपनी सारी वाणी उतार दी है। मुझे अपनी पहचान भी दे दी है, मैं आपकी पूर्ण पहचान भी कर ली हूं, लेकिन आप दर्शन भी नहीं दे रहे हैं। तो या तो मुझे पहचान ही नहीं कराते, तो मुझे दर्शन की इतनी लगन ही नहीं लगती। अब जबकि आपने मुझे पहचान करा दी कि मैं आपके आत्म, आप मेरे आत्म के धनी हैं और इस दुनिया सारहीन है और मुझे सिर्फ आपसे ही मिलना है और मैं ही, मेरा ही और आपका अखंड संबंध है। तो फिर अब मुझे शांति कैसे पड़े आपसे मिले बिना? तो मैं चाहत न स्वात इम्मात, मैं इस तरह की शांति चाहती ही नहीं। या तो आप मेरी शांति को भंग कर दीजिए और मुझसे मिलन कर लीजिए, मेरी ये जो चाहना है इसको पूरा कर दीजिए। अजू आउद अंग चले इन नैनो दोनों नेक न आवे नींद। मेरे सभी अंग अभी चलायमान है, सारे अस्त्रों शस्त्रों के सहित। सारे शस्त्र एक प्रेमी के क्या होते हैं? अपने प्रियतम पे निछावर करने के लिए हमारे पास क्या शस्त्र हैं? कि हम उन पे समर्पण कर दें, हम अपना तन मन धन उनके ऊपर वार दें, अपने अहंकार को उनके ऊपर वार दें, अपनी गुणंग इंद्रियों को उनके ऊपर वार दें, अपनी मैं खुदी को उनके ऊपर वार दें, हम अपना कुछ भी ना रखें। तो ये होता है हमारे आयुध, हमारे शस्त्र। तो वो कह रहे मेरे सभी अंग शस्त्रों सहित तैयार हैं आप पे समर्पित करने के लिए। अभी कोई कमी नहीं है कि मैं अपने आप को, अपना आपा भी वापस रखूं। मैं तो अभी आपके ऊपर सब कुछ नशावर कर दूंगी। इन नैनों दोनों नेक ना आवे नीर, कि आपके विरह में रोते 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 मेरे आंख अंदर का जल तक सूख गया है कि अब मेरे दोनों नैनों से, जो पहली अवस्था में मैं रो रो कर अपने आंसू बहा रही थी, लेकिन अब तो वो अवस्था आ गई है कि मेरे दोनों नैनों से नीर भी नहीं बह रहा है, जल भी नहीं आ रहा है। दर्द देहा जरद गरद रद करे, मैं क्यों धरूं धीर अस्थिर शरीर। मेरा आपके विरह के दर्द में मेरी देह जो है पीली पड़ गई है। आपके विरह के दर्द में मेरी देह जो है वो पीली पड़ गई है और आपके विरह में मेरा हाल ये हो गया है कि जैसे कि मिट्टी के समान हो गया है। मेरा शरीर जो है वो गर्दे के समान हो गया है, एक धूल के कण के समान हो गया है कि मैंने अपने आप को आपके ऊपर इतना न्यौछावर कर दिया है कि मेरा अस्तित्व ही नहीं रहा है। मैंने अपने आप को मिटा लिया है, मैंने अपने आप को मिट्टी में मिला लिया है। मैं मिट्टी जैसी हो गई हूँ। गरद रद्द करे, मैंने सब कुछ रद्द कर दिया है और अपने आप का पूर्ण समर्पण कर दिया है। मैं क्यों धरूं धीर अस्थिर शरीर, आपसे मिलने की चाहना मेरी इतनी प्रगाढ़ हो चुकी है कि मुझे अपने इस मिटने वाले शरीर पर जरा भी यकीन नहीं है कि कल एक सांस आएगी भी या नहीं आएगी। तो आज इसी पल, इसी क्षण, इसी मौके पे ही आपको मुझसे मिलना है, क्योंकि मैं और स्वांत और धैर्य नहीं धर सकती। मुझे अपने सांसों पर यकीन नहीं है कि वो अगले पल आने वाली है कि नहीं आने वाली है, क्योंकि ये शरीर मिट जाने वाला है। कठिन निपट विकट घाटी प्रेम की, त्रंबक बंको सूरो किनो न आगमाए। धार तलवार पर सचर सिंगार कर, सामी अंग सांगा रोम रोम भराए। कठिन निपट विकट घाटी प्रेम की, मुझे मालूम है ये जो प्रेम की घाटी होती है आप, वो बहुत ही कठिन रास्तों से होकर जाती है। सुंदर साथ जी, घाटी किसको कहते हैं? जो पहाड़ों के नीचे की जगह होती है, उसको बहुत ही सुंदर और मनोरम होती है। वहां पर का दृश्य देखने के काबिल होता है और वहां का मौसम भी बहुत मनोहारी होता है।
लेकिन उस मनोहारी दृश्य तक पहुंचने के लिए जो रास्ते होते हैं वो बहुत ही दुर्गम होते हैं। एक तरफ पहाड़ की ऊंचाइयां होती हैं और एक तरफ खाई होती है। वहां पर जो भी गाड़ीवान होता है उसको गाड़ी अपनी बहुत संभाल के चलानी होती है। यदि वो संभाल कर नहीं चलेगा तो एक तरफ वो घाटी में गिरने का डर होता है और दूसरी तरफ पहाड़ों से टकराने का डर होता है। तो अपनी प्रेम रूपी गाड़ी को, अपने प्रेम को, रास्ते को बहुत संभल कर पार करना पड़ता है। उसी की उपमा देते हुए कह रही हैं कि आपकी प्रेम की जो घाटी है, मुझे मालूम है बहुत ही कठिन रास्तों से होकर वहां पर पहुंचा जाता है, लेकिन त्रंबक बंको सूरो किने ना आजमाए। बड़े-बड़े शूरवीर इस रास्ते पर जाकर या तो खाई में गिर जाते हैं या पहाड़ों से टकरा जाते हैं। इसका क्या मतलब है कि बड़े-बड़े शूरमा आते हैं जो प्रीतम से परमात्मा से प्रेम की राह पर चलते तो हैं, लेकिन उनकी गुणन इंद्रियां उनका साथ नहीं देती तो वो खाई में गिर जाते हैं, गुणन इंद्रियों की खाई में गिर जाते हैं। या अहंकार जैसे बड़े-बड़े पहाड़ों से वो टकराकर फिर अपनी रास्ते को पूरा नहीं कर पाते हैं। धार तलवार पर सचर सिंगार कर सामी अंग सांगा रोम रोम भर पाए। आपकी प्रेम के मार्ग पर चलना तलवार की धार पर चलना है कि तलवार के ऊपर यदि पैर भी रखा तो कट जाएगा। तो लेकिन मैं इस तलवार के धार जैसी रास्ते पर, प्रेम रूपी रास्ते पर मैं चलती चली जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने आपके प्रेम का श्रृंगार धारण किया है, मैंने तो आपके प्रेम की चादर ओढ़ रखी है। मुझे किसी भी बात से कोई डर ही नहीं लगता। मैं इस प्रेम के मार्ग पर बढ़ती चली जा रही हूँ। सामी अंग सांगा रोम रोम भराए। जबकि जबकि आपके विरह रूपी भाले जो है मेरे हर अंग के हर एक जोड़ पर प्रहार कर रहे हैं, लेकिन मैं आपकी प्रेम की चादर को, प्रेम की चुनरी को ओढ़ती हुई आगे बढ़ती चली जा रही हूँ। सागर नीर खारे लहरा मार मारे फिरे, बेटो बीच बेसुध पछाड़ खावे, खेले मच मिले गले ले उछाले, संधो संध बंधे अंधो यो जो भावे। सुंदर साथ जी बहुत ही गहरी गहरी चौपाइयां हैं और एक एक चौपाई के एक एक हिस्से में बहुत बहुत शब्दों को पास पास करके लिखा गया है और हर शब्द में पूरा पूरा भाव है। तो बहुत ही समझने वाली बातें हैं। कितना प्रेम रूपी ये मार्ग है, कैसा है और इस पे कैसे चला जाए। इंद्रावती जी ने सचित्र बहुत सुंदर वर्णन किया है कि सागर नीर खारे लहरा मार मारे फिरे। ये जो मोह रूपी सागर है, ये जो भव सागर है, इसका जो जल है वो बहुत ही खारा है। खारा जल किसी काम का नहीं होता है। समुद्र का जल इसमें इतना खारा होता है उसको आप पी तक नहीं सकते। आप समुद्र में अगर हो तो आपके चारों तरफ पानी है, लेकिन आप अपनी प्यास नहीं बुझा सकते। तो देखने में जल है लेकिन उसको पीने से किसी भी प्रकार की तृप्ति हो ही नहीं सकती, बल्कि आप और बीमार पड़ जाएंगे। तो बिल्कुल वही उपमा दे रहे हैं कि ये जो मोह रूपी सागर है, ये ऐसा खारा है कि ये किसी भी काम का नहीं है। इसमें कितने भी शास्त्र हैं, कितने भी वाणियां हैं, लेकिन वो किसी हमें कहीं तक नहीं पहुंचाती हैं। तो सब पूरा मोजल खारा ही है, इसमें मिठास की कोई चीज ही नहीं है। लहरा मार मारे फिरे, और इसमें गुणन इंद्रियों की जो लहरें हैं, जो हमारी तृष्णाएं हैं, उनकी लहरें हमें और पछाड़ देती हैं। बेटो बीच बेसुध पछाड़ खावे, हमारा जीव जो है इन्हीं सब में उलझ जाता है, इन्हीं सब भंवरों में फंस जाता है। और वो क्योंकि ज्ञान की रोशनी है नहीं, जागृत बुद्धि का ज्ञान होता नहीं है, तो जीव जो है अनेक जन्मों के में भटकता रहता है बेसुध होकर। उसको समझ ही नहीं आता कि वो परमात्मा की प्राप्ति कैसे करे। वो अपना एक जन्म गुजार देता है, फिर दूसरा जन्म अलग अलग योनियों में भटकता रहता है, अलग अलग तनों में भटकता रहता है, लेकिन वो बेसुध रहता है, जागृति उसकी नहीं हो पाती है। खेले मच मिले गले ले उछाले, और इस भव सागर में ऐसे ऐसे हमारी चाहनाओं के बड़े बड़े विकराल जो है, विकराल मगरमच्छ हैं जो हमें निगलने के लिए तैयार रहते हैं हमारी चाहनाओं के। संदो संद बंधे अंधो यो जो भावे, और वो हमारे जो है जीव के एक एक जोड़ को जो है जकड़े रहते हैं। हमारी चाहनाएं, हमारी तृष्णाएं जो है हमारे जीव के एक एक जोड़ को जो है वो जकड़े रहती हैं। तो ऐसे में आपके प्रेम के मार्ग पर चलना बहुत ही कठिन हो जाता है। दाहो दसे दसो दिस सबे धके, लाल झाला चले इंड न जलाए, फोड़ आकाश फिरे सिर सिकरो ए फलंग उलंग संग खसम मिलाए। दसों दिशाओं में बस चाहनाओं की, तृष्णाओं की, अहंकार की ही अग्नियां जल रही है, वाद विवाद की ही अग्नियां जल रही हैं। जीव इन सब अग्नियों में जलता चला जाता है, जलता चला जाता है। ज्ञान की रोशनी नहीं मिलती, वो इन्हीं बातों में ही पड़ा रहता है। यदि वो धार्मिक राह अपनाता भी है तो धार्मिकता में वाद विवाद हो जाते हैं।
जिसके कारण जीव को जो है सच्चा मार्ग मिलने की बजाय और जो है उसके अंदर अतृप्ति सी आ जाती है। दाहो दसे दसो दिस सबे धके, दसों दिशाओं में इस तरह की वाद विवाद की अग्नियां जल रही हैं। दसों दिशाओं में अहंकार की, मैं खुदी की अग्नियां जल रही हैं। लाल झाला चले इंद न जलाए, और ये अग्नियां लाल इतनी ऊंची ऊंची हैं और लाल रंग की हैं कि ये इंड को फोड़कर आगे निकल जाती है। यानी कि हमारे जीव को एक जन्म में ही नहीं, अगले जन्म तक उनका पीछा करती रहती है ये चाहनाएं। ये जीव की यदि कोई चाहनाएं पूरी नहीं होती है तो ऐसा कहा जाता है कि वो यदि उसका, उस जीव का उस तन का समय खत्म हो जाता है तो वो उसकी चाहनाएं दूसरे तन तक ट्रांसफर हो जाती हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, लाल झाला चले इंड न जलाए। इंड को फिर इंड, इस इंड के पार भी जीव को कई कई तनों में जो है इन चाहनाओं का सामना करना पड़ता है, इन झालाओं का, इन अग्नियों का सामना करना पड़ता है। फोड़ आकाश फिरे से सिकरो ए फलक उलंग संग खसम मिलाए। और हमें क्या करना है कि इस इंड के, इस काल माया के ब्रह्मांड से इस इंड को जो है फोड़ कर हमें आगे निकलना है। हमें ऐसे इंड को, ऐसे निराकार शून्य मोह तत्व के इंड को उसके शिखर पर जाकर उसको फोड़कर और उसको फलंग कर हमें खसम के साथ मिलना है। ए फलंग उलंग संग खसम मिलाए। हम इस इंड को यदि पार कर लेंगे, इन झालाओं को पार कर लेंगे, इन चाहनाओं को पार कर लेंगे, इनका समर्पण कर देंगे और खुद को बिल्कुल सर्वत्र समर्पण कर देंगे तो हम प्रीतम के साथ मिल पाएंगे। घाट अब घाट सिलपाट अति सलवलिता, हाथ ना टिके पपील पाए। वाओ वाए बड़े आग फैलाए चढ़े, जले पर अनले न चले उड़ाए। वो कह रहे हैं इस मोह रूपी सागर में, इस भव सागर के किनारों पर जो है बड़े बड़े धर्मा आचार्यों के बहुत बहुत डेरे लगे हुए होते हैं। किनारों पे बहुत से जो है वो पाट बने होते हैं जिनसे हम पकड़कर उस भवसागर को से बाहर आ सकते हैं। तो वो देखने के लिए वैसे डेरे होते हैं कि जिनको हम पकड़कर बाहर आ सकते हैं, लेकिन वहां पर भी उनके वाद विवाद की, उनके संशयों की इतनी काई होती है कि एक चींटी भी वहां पर अपना पैर नहीं टिका सकती है। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये जो भवसागर है इसमें धर्म शास्त्रों की और उनको समझाने वालों के ऐसे डेरे डले हुए हैं किनारे पर कि लगता है कि जीव जो है इनको पकड़कर पार हो जाएगा, लेकिन वहां पर उनके संशयों की और उनके वाद विवादों की इतनी काई जमी हुई है कि एक चींटी जितना अस्तित्व रखने वाला भी वहां पर टिक नहीं पाता है और वो फिसलकर वापस भवसागर में ही गिर जाता है। वाओ वाए बड़े आग फैलाए चले, ऊपर से हमारी चाहनाओं की अग्नियां जो है और इस आग को फैला देती हैं, जो हमारे अंदर ये जो चाहनाओं की आग लगी हुई है उसको और बढ़ा देती हैं। जले पर अनले ना चले उड़ाए, जिसमें जीव का और आत्म का जो विश्वास और प्रेम रूपी पंख होते हैं वो जल जाते हैं। इस अग्नि में प्रेम और विश्वास के जो पंख होते हैं जल जाते हैं, जिससे उड़कर प्रीतम से मिला जाता है। जब वो पंख ही जल जाएंगे तो प्रीतम से मिलेंगे कैसे। हम बहुत विश्वास करके साधु संतों के पास जाते हैं, हम बहुत विश्वास करके धर्म ग्रंथों तक जाते हैं, लेकिन वहां पर भी यदि संशय मिलते हैं तो हमारा विश्वास टूट जाता है, तो हमारा प्रेम भी खत्म हो जाता है। जब हमें प्रेम करने वाला नहीं मिलता तो हम प्रेम किससे करेंगे। प्रेम करने के लिए भी तो कोई चाहिए। यदि प्रेम करने वाले का अस्तित्व ही क्लियर नहीं होता है और वाद विवाद और संशयों के कारण हमारा विश्वास भी टूट जाता है, तो बहुत देर तक जीव टिका नहीं रहने पाता, वो वापस से फिर नेति नेति निगम कहकर वापस से भवसागर में ही आ जाता है। तो दोनों पंख जो ईमान, इश्क और प्रेम के जो पंख होते हैं वही जल जाते हैं, तो प्रीतम से मिला ही नहीं जा पाता है। पहन पाखर गज घंट बजाए चल, पैर सकोर सुई नाके संभाए, डार आकार संभार जिन ओसरे, दौड़ चढ़ पहाड़ सिर झांप खाए। तो इंद्रावती जी कह रही हैं कि ऐसे कठिन विकट रास्ते पर कैसे चला जाए जहां पर कोई भी नहीं टिक पाता है, चींटी तक नहीं टिक पाती है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, रास्ता भी साथ में बता रही, क्योंकि इंद्रावती पहुंची है ना तो उनको तो रास्ता मालूम ही है। हम सबको वो रास्ता बता रही है कि ऐसे में हमको जो है अपने प्रेम की पाखर को पहन लेना चाहिए, अपने विश्वास की पाखर को पहन लेना चाहिए और
जो ना सुनने वाले घंटे, जब किसी हाथी को युद्ध क्षेत्र में ले जाया जाता है, हाथी के बारे में ये बात होती है कि उसके कान इतने पतले होते हैं कि वो तुरंत बुराई को सुन लेता है। तो उसके चारों तरफ जो है, जब भी उसको बाहर निकाला जाता है हाथी को कहीं पे भी जाने के लिए, तो उसके दोनों तरफ बड़े-बड़े घंटे लगाए जाते हैं। वो इसलिए लगाए जाते हैं कि वो कोई भी जो है बात सुने ही ना, उसके कानों में कोई बात ना पड़े और वो मगन होकर अपने रास्ते पर आगे बढ़ता चला जाए। तो क्या कह रहे हैं कि जैसे हाथी के को कुछ ना सुनाई दे, इसके लिए बड़े-बड़े घंटे लगाए जाते हैं, ऐसे ही हमें अपने विश्वास के घंटों को दोनों तरफ अपने लगा लेना चाहिए कि हमें दुनिया की कोई भी अग्नि अपनी तरफ आकर्षित ना कर पाए, दुनिया का कोई भी संबंध हमें अपनी तरफ आकर्षित ना कर पाए, दुनिया की कोई भी अच्छी और बुरी बात हमारे कानों तक ना पड़े। और हम अपने प्रेम मार्ग पर अपनी प्रेम की पाखर को पहनकर, प्रेम की ओढ़नी को ओढ़कर आगे बढ़ते चले जाएँ और अपने विश्वास के घंटों को दोनों तरफ बजाते चले जाएँ कि हमें कुछ दुनिया का सुनाई ही ना दे। पेड़ सकोड़ सुई नाके समाये, वो कह रहे हैं जिस प्रकार से एक सुई के छेद से धागे को निकालने के लिए भी बहुत एकाग्रचित्त होना पड़ता है। अगर आँखों को भी वही लगाना पड़ता है, अपनी सारी इंद्रियों को वही लगाना पड़ता है, तब वो धागा उस छेद से हम पिरो पाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमें अपने आप को इतना छोटा कर लेना है समर्पण में कि हम जो है जैसे कि सुई के धागा सुई के छेद से निकल जाता है, ऐसे हम इस ब्रह्मांड से पार हो जाएँ और प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ जाएँ। डार आकार संभार जिन्हों से, अपने आकार को हमें समर्पित कर देना, हमें उसे संभाल कर नहीं रखना है। दौड़ चढ़ पहाड़ जो दाँत खाए, जैसे कहा गया है कि इस वाणी के कारण कई लोग जो है पहाड़ों से कूद जाते हैं प्रीतम के लिए, बिल्कुल ऐसे ही हमें अपने प्रेम की छलांग जो है अपने विश्वास के पहाड़ पर चढ़कर छलांग लगा देनी चाहिए और प्रीतम के पास पहुंच जाना चाहिए। मन तन लगे बहुत फंद, बहुत बंद फंद धंध अजू कई बीच में, सो देखे अलेखे मुख भाक ना आवे, निराकार शून्य पार के पार पीऊ वतन, ये तो हुकुम हाकिम बिना कौन आवे। इंद्रावती जी कह रहे हैं, ये तो मैंने आपको थोड़े से बंधन, थोड़े से फंद बताए हैं, अभी कितने और बंद हैं, कितने और फंद हैं, कितने धंधे हैं, बहुत सारे हैं। सो देखे अलेखे मुख भाग ना आवे, उनको मैं देख तो रही हूँ, समझ भी रही हूँ, लेकिन शब्दों में कैसे बोलूं कि कितने ज्यादा आगे फंदे हैं जिनको आपको पार करना है। निराकार शून्य पार के पार प्रियवतन, और फिर प्रीतम कहाँ रहते हैं? इस निराकार के पार शून्य है और शून्य के पार योग माया और योग माया के पार प्रीतम का घर है। इत हुकुम हाकिम बिना कौन आवे, वहां जब तक स्वयं अक्षरातीत पारब्रह्म हमारे प्रीतम हमारे वाला जी जब तक हुकुम पारित नहीं करेंगे तब तक कोई रूह वहां तक नहीं पहुंच सकती। तो इसलिए उस राह पर चलने के लिए मुझे समर्पण कर दिया है, लेकिन मैं अब इस तरह की शांति नहीं चाहती कि तुमने सब कुछ डोरी हुकुम के अपने हाथ में रख रखी है कि तुम जब चाहोगे तभी तुम मुझे दर्शन दोगे, क्योंकि तुमने खुद कहा है इत हुकुम हाकिम बिना कौन आए, तुम्हारे हुकुम के बिना मैं तुमसे मिल नहीं सकती। माना कि तुमने हुकुम अपने हाथ में रखा हुआ है, लेकिन मैं अब इस तरह की शांति नहीं चाहती कि आप मुझे पहचान भी करा दो और मुझे अपने संबंध का समझ भी आ जाए और फिर तुम मुझसे मिलो ना। तो मैं इस तरह की शांति अब नहीं चाहती, तुम्हें हुकुम पारित करना ही होगा मुझसे मिलने के लिए, और अगर विनय तामस अगर तुमने ये हुकुम पारित नहीं किया तो मैं स्वयं को निछावर कर दूंगी आपके ऊपर, मैं अपनी सांसें छोड़ दूंगी। ये है विनय का तामस। मतलब इंद्रावती जी को पता चल गया है कि ये उनके हुक्म के बिना मैं मिल ही नहीं सकती, वो अपने हुक्म के बिना मुझे दर्शन ही नहीं देंगे, उनका हुक्म होगा तभी वो मेरे पास आएंगे। मैं जितना भी विनय कर लूं वो मेरे पास नहीं आएंगे जब तक वो अपना हुक्म पारित ना करें। तो इंद्रावती फिर विनय के तामस में आ जाती है और कहती है कि अब आर या पार, तो मुझे मैं इस तरह की शांति से अब नहीं बैठ सकती कि मुझे संबंध की पहचान हो जाए और मुझे तुम्हारा विनय सताता रहे और तुम मुझे मिलो नहीं। तो तुम्हें मुझसे मिलना ही होगा, अगर तुम मुझसे नहीं मिले तो मैं अपनी आखिरी सांसें भी छोड़ दूंगी। और इस भाव को खटरुति में भी बहुत अच्छे ढंग से दर्शाया गया है, जिसमें हर प्रकरण के अंत में वो ये कहती है कि यदि अभी नहीं आए तो क्या, जब मैं सांसें छोड़ दूंगी तुम तब आओगे, तब आने का कोई फायदा नहीं है। तो उसमें बार बार इंद्रावती जी जो है राज्य को ये चैलेंज बार बार दे रही है कि अगर तुम नहीं आओगे तो मेरा जीव तन को छोड़ देगा, और जब तन को छोड़ देगा फिर तुम अगर आए तो तुम्हारे आने का कोई फायदा ही नहीं होगा। तुमको खुद ही जो है ये ग्लानि होगी कि रूह के बुलाने पे मैं आया नहीं। तो अपने को इस कठिन उसमें ना डालो और आ जाओ मेरे पास। तो बार बार इंद्रावती जी खटरुति में भी इन बातों को बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने चरित्रार्थ किया है अपने विनय को। मन तन वचन लगे तिन उत्पन्न, आस पिया पास बांध्यो विश्वास, कहे मामती इन भांत जो रंग रति
दई पिया आज्ञा जाग करो विलास। तो कह रहे हैं ब्रह्मांड के जितने भी धर्म शास्त्र आए हैं उन सब में जो है राजी महाराज ने अपने जोश से ही लिखाया है कि 28वें कलयुग में अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म आएंगे। तो वो कह रहे हैं उन शब्दों को पढ़कर मुझे मालूम था, आपकी वाणी भी उतर गई है, मुझे मालूम है कि तुम मेरे पास आओगे। मेरे मन में, मेरे तन में आपके इन वचनों ने एक बहुत बड़ी उम्मीद जगा दी है। आस पिया पास बांधियो विश्वास, मुझे विश्वास है और मुझे पूर्ण आशा है कि तुम मुझसे मिलने जाओगे। भले चाहे हुक्म तुमने अपने हाथ में रखा हो, भले चाहे तुमने मेरे विरह को ये हुक्म ना दिया हो कि रूह यदि बहुत विरह करेगी तो तुम आ जाओगे, तुमने हुक्म अपने हाथ में भले चाहे रखा हो, लेकिन तुम भी हमारे बिना नहीं रह सकते, इसका मुझे विश्वास है और मुझे पूरी उम्मीद है। जैसे मैं तुम्हारे विरह में तड़प रही हूँ, तुम भी मेरे विरह में तड़प रहोगे, क्योंकि तुम अकेले रह के करोगे क्या? मेरे बिना तुम्हारा भी क्या काम चल रहा होगा? तुम भी किससे प्रेम करोगे? तुम्हारे पास भी तो प्रेम करने के लिए आत्म होनी चाहिए, तुम्हारे पास भी तो प्रेम करने के लिए तुम्हारे अंग होने चाहिए। जब मेरे पास तुम नहीं हो तो तुम्हारे पास मैं कैसे हूँ? तुमने स्वयं से मुझे खुद ही जुदा किया। तो अब तुम्हें ही, मुझे मालूम है, मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है और मुझे ये आशा बंधी हुई है तुम्हारे ही वचनों से, तुम्हारे ही ज्ञान जो तुमने मुझे तारतम दिया है, जो तुमने मुझे वाणी पकड़ाई है, उन सब से मुझे मालूम है कि तुम मुझसे मिलने ही वाले हो। तुम्हें ये हुक्म पारित करना ही पड़ेगा मुझसे मिलने का, और नहीं करोगे तो कहाँ जाओगे? बहुत-बहुत बड़ा-बड़ा दावा इंद्रावती जी ले रही हैं हर बात में कि आस पिया पास बांधो विश्वास। मुझे तो आस ही है और मुझे तो ये विश्वास ही है, काहे महामती इन भांत जो रंग रति। महामती जी कह रही है इस तरह विरह में जो रूह रंग जाती है, इस तरह से वो जब मिलन की उम्मीद करती है, इस तरह से यदि वो विश्वास करती है, इस तरह से वो यदि प्रियतम को अपने विरह में गला देती है, निछावर खुद को कर देती है। दई पिया आज्ञा जाग करो विलास, और तब प्रीतम जो है उसको आज्ञा कर ही देते हैं, हुक्म पारित हो ही जाता है। जिस हुक्म के लिए रूह उनको मना रही होती है, वो हुक्म पारित हो ही जाता है। दई पिया आज्ञा, तब प्रीतम आज्ञा दे ही देते हैं, जाग करो विलास की। प्रीतम रूह से मिलन कर लेते हैं, उसको जगा कर उसके साथ विलास कर लेते हैं। तो इंद्रावती जी कह रही है मेरी आशा, मेरी उम्मीद अब सब पूरी हो गई, क्योंकि तुमने मुझसे आकर मिलन कर लिया, तुमने मुझे जगा दिया। तो मेरी आशा, मेरी उम्मीद पे तुम खरे उतरे। तुमने जो वो हुक्म जो सिर्फ तुम्हारे हाथ में है, उस हुक्म को तुमने मेरे से मिलन के लिए पारित किया। तो इंद्रावती जी बहुत दावा लेते हुए कह रही हैं कि कहे महामती इन भांत जो रंग रति, दई पिया आज्ञा जाग करो विलास। जिस तरह से जो विरह में रूह विरह का श्रृंगार कर लेती है, उसके लिए आज्ञा पारित हो ही जाती है और प्रीतम उससे विलास कर ही लेते हैं। तो तीसरा प्रकरण यहीं पे खत्म हुआ सुंदर साथ जी, लेकिन जो है समय की बात फिर से आ गई है कि समय बहुत कम है और अगला प्रकरण तो फिर 18 चौपाई का है, वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं। इस बैठक से